दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी कोर के सवालों का। क्लास 11 के हिंदी कोर के सवाल जो सारे क्वेश्चंस जैक बोर्ड ने जारी किए हैं, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इससे वैसे इस पर तैयारी करिएगा। काफ़ी ये सब में से काफ़ी सवाल परीक्षा में आने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्या दिया हुआ है, इसमें एक पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, इस पर ध्यान से वाले भाग को पढ़िएगा और उससे पढ़ के नीचे वाले सवालों को करते हैं। तो पहले देखते हैं चलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा इस सवाल को, मैं इसके क्वेश्चन आंसर को मैं करवा देता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, महानगरों की सभ्यता को हृदयहीन क्यों कहा गया है? कि महानगरों की सभ्यता को हृदयहीन कहा जाता है कि मानवीय संबंधों में हार्दिकता और घनिष्ठता के अभाव के कारण। शहरों में क्या होता है, शहरों की जिंदगी सब अपने अपने हो जाते हैं, लोगों में घनिष्ठता वाले संबंध कम हो जाते हैं, सब अपने अपने कामों में मशगूल रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, एक दूसरे का मदद करने का पहुँचते नहीं हैं। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं, मनुष्य के भीतर कौन से भाव लापता होते जा रहे हैं? तो कौन से भाव लापता होते जा रहे हैं? अभी अभी के समय में मनुष्य के भीतर ये सहानुभूति वाले भाव लापता होते जा रहे हैं। सहानुभूति, एक आदमी दूसरे आदमी के प्रति सहानुभूति नहीं रखता, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर में है, उद्योग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक का चयन करें। ये उद्योग लिखा, उद्यान लिखा हुआ। इसमें मैं जो पैसेज दिया उसमें काफ़ी अच्छा सबसे बढ़िया शीर्षक क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी, महानगरों की सभ्यता। चौथा नंबर में है, हृदयहीन का क्या अर्थ है? हृदयहीन का अर्थ ये होता है, देखिए ऑप्शन नंबर है निष्ठुर, आतुर, सहृदय, मुग्ध। तो आपका सही आंसर होगा निष्ठुर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, ये आपके एक कविता के भाग दिए हुए हैं और इससे होकर सवाल नीचे दिए हुए हैं, तो मैं सवालों को करवा देता हूँ। पाँचवा नंबर, ये सवाल क्या है? पाँचवा नंबर में है, धरतीवासियों से कवि क्या कह रहा है? तो क्या कह रहा है कि सदा रहो प्यार से, सभी को प्यार से रहने के लिए कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी। छठा नंबर है, धरती को बांटने के बाद अब मनुष्य किसे बांटने का प्रयास कर रहा है? तो किससे बांटने का रहा है? हृदय को बांटने की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। सात नंबर देखते हैं, कवि ने किससे दूर रहने का संदेश दिया है? तो किससे दूर रहने के लिए संदेश दिया है? तो संहार से दूर रहने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के 8वां नंबर में है, अनाथ में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग है? अनाथ। देखिए, और अनाथ जो होता है, अनाथ में जो उपसर्ग है वो अ है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। 9 नंबर देखते हैं, संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? तो कहाँ से शुरू होती है संचार प्रक्रिया का? शुरुआत अगर बोला जाए तो ये ऑप्शन नंबर एक में स्रोत, संचारक, माध्यम, प्राप्तकर्ता, माध्यम, यानी कि शुरुआत का बोला जाए तो ऑप्शन नंबर ए स्रोत से होता है। 10वां नंबर देखते हैं, जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? यानी कि हम जो हिंदी शब्द को हम लोग हिंदी में जनसंचार बोलते हैं, तो इंग्लिश में क्या कहा था? तो इसमें इंग्लिश में से ऑप्शन नंबर बी मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। 11 नंबर देखते हैं, प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसको है? तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार के लिए ये ऑप्शन नंबर ए गुटेनबर्ग का नाम काफ़ी फेमस है। ये 12 नंबर देखते हैं, टेलीविज़न की रजत जयंती कब मनाई गई? तो रजत जयंती कब मनाई गई? 1984 में मनाई गई, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर देखते हैं, भारत में आकाशवाणी कितने भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत करता है? कितने भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत करता है? तो ये आपका 24 भाषाओं में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। 14 नंबर देखते हैं, जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम है? तो सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम में फिलहाल के समय में अगर बोला जाए तो वो इंटरनेट है, क्योंकि आज के समय में लोग इंटरनेट के माध्यम से सारी सारी तरह की जानकारियाँ हासिल करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से कम्युनिकेशन काफ़ी आसान हो गया है। 15 नंबर देखते हैं, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है? तो कैसा होता है ये इसमें ऑप्शन में देखिए, वो 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनोरंजक। 16 नंबर में है, 16 नंबर में मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? तो क्या होता है? तो तुरंत घटी घटनाओं का प्रस्तुति का भाव, क्योंकि जब हम लोग पेपर जो पढ़ते हैं वो हमें कोई घटना घटता है वो तो हमें तुरंत घटना की जानकारी मिलती है। देखो पेपर क्योंकि एक दिन बाद आता है, इसलिए हमें घटना की जानकारी एक दिन बाद हमें मिलता है। 17 नंबर में है, आलेख एक विद्या है। कैसी विद्या है आलेख? तो एक गद्य लेखन की विद्या है। 18 नंबर में है,
संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है? तो प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया, ये एक एक कविता के पाठ दिए हुए हैं। इस कविता के पाठ से बेस्ट नीचे में सवाल दिया हुआ है। चलिए आगे के सवालों को कर देते हैं। 19 नंबर पे देखते हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? तो ये कौन सी कविता ली गई है? वो वे आंखें वाले कविता से ली गई है। 20 नंबर में है, किन आंखों से कवि को डर लगता है? तो किन आंखों से कवि को डर लगता है? तो चीर शोषित किसान की आंखों से कवि को डर लगता है, क्योंकि किसानों को शोषण काफ़ी ज़्यादा होता है। जो साहूकार होते हैं, बड़े जमींदार लोग होते हैं, किसानों को काफ़ी शोषण करते हैं। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर। 21 नंबर में है, किसान की आंखों की तुलना किससे की गई है? तो अंधेरी गुफा से की गई, ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर में है, दारुण दैन्य दुख में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर में, कबीर किस धारा के प्रतिनिधित्व कवि है? तो कवि को बोला जाए तो वो संत काव्य है, ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी। आगे को देखते हैं। 25 नंबर में है, 25 नंबर क्या रहा, मीरा ने अपनी प्रेम बेली से कौन से फल की प्राप्ति की कामना प्रस्तुत की है? तो किसके? और आनंद फल की, ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर में है, न्यात मीरा को क्या कहकर बुलाते हैं? तो क्या कहकर बुलाते हैं? कुल नासी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की। 27 नंबर में है, घर की याद कविता के आधार पर बताइए कि कवि कहाँ प्रवास कर रहे हैं? तो क्योंकि कवि जो है जेल में रहते हैं, इसलिए उसे घर की बहुत याद आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ये एक पेज है जिसमें भी दिया हुआ है, नमक का दरोगा का जो भाग है, नमक का दरोगा आप लोग कहानी पढ़े होंगे, काफ़ी फेमस कहानी है, उसी से बेस्ट नीचे में सवाल है। तो चलिए सवालों को कर लेते हैं। 28 नंबर है, प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार का नाम बताइए। तो कौन है रचनाकार? वो है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर में है, ईश्वर प्रदत्त वस्तु किसे कहा गया? तो ईश्वर का देन कौन सा वस्तु है? तो ऑप्शन नंबर डी नमक है। 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर में है, नमक के सरकारी निषेध का क्या दुष्परिणाम हुआ? तो नमक का सरकारी निषेध का दुष्परिणाम यह हुआ कि भ्रष्टाचार का सूत्रपात हुआ, भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया। 31 नंबर में देखते हैं, अधिकारियों के पो 12 थे, यहाँ पो 12 का क्या अर्थ है? तो ये पो 12 का अर्थ होता है लाभ ही लाभ होना, अधिकारियों को काफ़ी लाभ ही लाभ हो रहा था। 32 नंबर में है, हम हस्मत की रचना किसकी है? हम हस्मत रचना किसकी है? तो वो रचना है आपका कृष्णा सोबती, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। 33 नंबर में है, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? तो क्यों गई थी? तो वो साक्षात्कार लेने के लिए गई थी, ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर में, सत्यजीत राय मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? तो वो कहाँ के रहने वाले थे? तो ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर। 35 नंबर में है, कौन सी फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था? तो वो कौन सा फिल्म था? वो था पाथेर पंचाली, जो बांग्ला फिल्म था, इसका शूटिंग 2.5 साल तक चला था। 36 नंबर पर देखते हैं, पंडित औलुकुद्दीन किस कहानी का पात्र है? तो ये किस कहानी का पात्र है? तो ऑप्शन नंबर बी नमक का दरोगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये देखिए 37 नंबर में है, राजस्थान के रजत बूंदे पाठ के रचनाकार हैं। तो कौन रचनाकार है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए अनुपम मिश्रा। 38 नंबर में है, खुदाई की कुएं की खुदाई का काम कौन करता है? तो 38 में कौन करता है? तो चेराजू चेजारो, ऑप्शन नंबर सी चेजारो लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट सवाल के। 39 नंबर में है, राजस्थान के रेत की विशेषता क्या है? तो यहाँ की रेत की विशेषता क्या है? रेत के कण काफी बहुत बारीक होते हैं, रेत के कण एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं, रेत में कण अलग अलग रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 40 नंबर में है, शेरवान जी अपने सिर की रक्षा कैसे करते थे? तो ये कैसे करते थे? बर्तन की टोप से करते थे। तो ठीक है, ये सब सारे रहे सवाल, 40 सवाल सारे इंपॉर्टेंट सवाल रहे। इसी से बेस्ट तैयारी करने से आपके क्वेश्चंस काफ़ी मिलने की संभावना है परीक्षा में।
ठीक है, इसी से तैयारी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।